अकल बड़ी की भैंस। कविता कहानी तो है एक ठिकाना, कविता सुनो कहानी सुनो, कानों में छुपी है ताकत की चुस्की चूर। अकल बड़ी की भैंस है ये ज्ञान का फंडा, हर बार पड़े भैंस पे अकल का भारी डंडा। प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत है अकल बड़ी की भैंस के मंच पर। एक अनोखी यात्रा जहां शब्द बन जाते हैं मार्गदर्शक। चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का नाम दिया, उसकी साख बढ़ाई। अकल बड़ी की भैंस रिद्धि वो प्लेटफॉर्म है, जैसे सब जानते भी हैं, जहां शिक्षाप्रद कथाएं बोती हैं संस्कारों के बीज, मन को झकझोर देने वाली कविताएं खोलती हैं विचारों की खिड़कियां। सर, गीतों में झलकते हैं उम्मीद के स्वर, यस, जो गूंजते हैं मन मस्तिष्क में, और दो पंक्तियों की ताकत जो बनाती है आपको मानसिक तौर पर और भी सशक्त। एब्सोल्युटली राइट। तो चलते हैं एक बार फिर एक रंगीन, सार्थक और जागरूक सफर पर। सर, वैसे पिछले दिनों पद्मश्री नेशनल पोएट अशोक चक्रधर जी से मैंने आपकी कहानियों के अंदाज के बारे में एक वीडियो चुपके से देख लिया था, वो सबको बताया जाए? ओके। मुझे ये कहते हुए बेइंतहा खुशी हो रही है कि जो मुकेश शर्मा बम्बई दूरदर्शन के निदेशक रहे, वे बहुत ही रचनात्मक कार्यों से अपने पद को ऊपर से ऊपर तक ऊपर ले जाते रहे। मेरे अभिन्न मित्र के छोटे भाई, जिनको मैं समझिए 68-69 से जानता हूं, जब वो बैडमिंटन खेला करते थे मेरे साथ और मैं हार जाता था, और अब फिर वो वक्त आया है कि मैं एक आदमी की प्रतिभा से हारने की कामना रखूं। मुकेश शर्मा, मैंने अनेक बार उनके मुंह से साक्षात कहानियां सुनी हैं, बहुत ही कल्पनाशील, बहुत ही उम्दा रचना धर्मिता के साथ कहानियों को बुनने और सुनाने की कला में महारथी। मैं मुकेश आपको बधाई देता हूं इसके लिए, और आप सबसे सुनने वालों से अनुरोध करता हूं, कहानियों का नया अंदाज सुनिएगा। थैंक्स रिद्धि फॉर दैट वीडियो। सर, वो तो ठीक है, पर आज की कहानी का अंदाज क्या है? क्या है आज की कहानी? अब तुमने पद्मश्री अशोक चक्रधर जी का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो आज उनकी एक 30 साल पुरानी कविता सुनते हैं और सुनाने का जी कर रहा है मेरा, जो कहानी की तरह है। एक्चुअली हमारे समाज पर एक्चुअली देखा जाए तो एक तीखा व्यंग है। सुनाऊं? बिल्कुल सर, नेकी और पूछ पूछ। ओके। कविता का शीर्षक है, तो सुनो। घास काटकर नहर के पास कुछ उदास सा चला जा रहा था गरीबदास। क्या हुआ अनायास कि दिखाई दिए सामने दो मुस्टंडे, जो अमीरों के लिए शरीफ थे पर गरीबों के लिए गुंडे। उनके हाथों में तेल पिए हुए डंडे और खोपड़ी में हजारों हथकंडे। बोले, गरीबदास सुन, अच्छा मुहूर्त है, अच्छा सगुन है, हम तेरे दलिद्दर मिटाएंगे और आज तुझे गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे। गरीबदास डर गया बेचारा। उसने मन में विचारा कि इन्होंने गांव की कितनी लड़कियों को उठा दिया होगा, कितने लोगों की जिंदगी से उठा दिया होगा, अब ये मुझे उठाने वाले, आज तो भगवान ही रखवा लें। फिर वो बोले, ओ भाई गरीबदास, चुप क्यों है? देख, मामला यूं है कि हम तुझे गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे और रेखा नीचे रह जाएगी, तुझे ऊपर ले जाएंगे। गरीबदास ने पूछा, कितना ऊपर? अरे एक बित्ता ऊपर, घबराता क्यों है? ये तो खुशी की बात है, वरना क्या तू और क्या तेरी औकात है? जानता है गरीबी की रेखा? हमने तो कभी नहीं देखा सर। वो देख सामने बहुत दूर, बस गरीबदास वही है गरीबी की रेखा। हम तुझे पूरे 1 महीने के लिए उठा देंगे, खूंटे की ऊंचाई पर बिठा देंगे, बाद में तू कहेगा आहा क्या सुख भोगा। गरीबदास बोला, लेकिन करना क्या होगा? बोला, बताते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं। पहले बताइए कि क्यों लाया ये घास? बोला, हुजूर एक भैंस है हमारे पास। तेरी अपनी कमाई की? नहीं हुजूर, जोरू के भाई की। तो सीधे क्यों नहीं बोलता? साले की है, मतलब ये कि तेरे ही का साले की है। अच्छा एक काम कर, उसका एक कान काट के लिया, पैसे मिलेंगे तो मौज करके बांट लेंगे। सर, भैंस के कान के पैसे? करेक्ट। उन्होंने कहा भैंस, यही उसने गरीबदास ने भी कहा कि भैंस के कान के पैसे? हुजूर ऐसा कैसे? बोले, एक अलग कहानी है, तुझे बतानी है। IRDP का लोन मिलता है, उससे भैंस को खरीदा हुआ दिखाएंगे, फिर कान काट के ले जाएंगे और भैंस को मरा हुआ दिखाएंगे और बीमे की रकम ले आएंगे। आधा अधिकारी खाएंगे, आधे में से हम कुछ बचाएंगे, बाकी से तुझे और तेरे साले को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे। अब जब गरीबदास अपने साले के पास गया
और बोला तो कि कान दे दे भाई भैंस का। तो साला बोला जान दे दूंगा पर कान ना देने का। गरीबदास बोला क्यों ना देने का? अरे पहले तो वो कान काटने ही ना देगी। साला बोला अड़ जाएगी, दूसरी बात यह कि कान कटे भैंस से मेरी शो बिगड़ जाएगी। अच्छा तो शो के चक्कर में कान नहीं काटेगा तो क्या अपनी भैंस को ब्यूटी कंपटीशन में जापान भेजेगा? हाँ, कौन से लड़के वाले आ रहे हैं तेरी भैंस को देखने? तेरी भैंस तो घर में ही रहेगी, बाहर थोड़ी जाएगी। और कौन सी कुमारी है तेरी भैंस जो मरे जा रहा है? अबे कान मांगा है, मकान थोड़ी मांगा है जो घबरा रहा है। कान काटने से क्या दूध देना बंद कर देगी या सुनना बंद कर देगी? अरे कोई पर थोड़ी काट रहे हैं कि उड़ नहीं पाएगा परिंदा, सिर्फ कान ही काटेंगे। भैंस तेरी ज्यों की त्यों जिंदा। खैर जब गरीबदास ने साले को कान के बारे में कान में समझाया तो एक मुस्टंडे ने तेल पिया डंडा दिखाया तो साला मान गया और एक भैंस का कान गया। इसका अच्छा हुआ नतीजा, गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए साले और जीजा। 4000 में से 400 पा गए, मजे आ गए। एक एक धोती का जोड़ा, दाल आटा थोड़ा थोड़ा, एक एक गुड़ की भेली और एक एक बनियान ले ली। बचे कुछ रुपयों की ताली चढ़ा गए और 10 दिन में गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। नशे में टुल्लू साला बोला ये आखिरी गिलास बची है, इसे तू ही पी जा। ऐसी क्या बात है साले, एक बोतल और मंगा ले। पैसे ही नहीं है, कहां से मंगाऊंगा जीजा? अपनी भैंस के पास अब मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? यहाँ तो पीने की आदत पड़ गई है, उधर उस बेचारी की सौ बिगड़ गई है। जीजा मेरी भैंस पे रौनक तभी आएगी जब वो दूसरा कान कटवाएगी। तो साहब दूसरे कान से फिर 4000 रुपए आए, लेकिन मुस्टंडों ने इनके हाथ में सिर्फ 200 रुपए टिकाए और 200 रुपयों ने 5 दिन तक इनको गरीबी की रेखा के ऊपर के नजारे दिखाए। छठे दिन फिर रेखा की तलहटी में आए। वक्त कुछ दिन और खिसका, साले को लग गया था चस्का। एक दिन मुस्टंडों के पास आया, रोया गिड़गड़ाया, बोला हुजूर संकट मिटा दो, एक बार फिर से गरीबी की रेखा के ऊपर उठा दो। मुस्टंडा बोला गरीबदास के साले अपनी खैर मना ले, तेरी भैंस के बस 2 ही कान थे, उनका तो मिल चुका है मुआवजा, अब और क्या रख, भाग जा। साला बोला हुजूर ऐसे नहीं आया, 2 कान और लाया हूं। अच्छा लाया तो संकट मिटा देंगे, फिर से गरीबी की रेखा से ऊपर उठा देंगे। साले ने कपड़ा खोलकर कान दिखाए रिद्धि तो मुस्टंडे सख्ते में आए। देखते ही परेशान थे क्योंकि ये तो इंसान के कान थे। मुस्टंडे ने पान पीखा और जोर से चीखा बे किस पाजी के हैं? बिना हिचक के साला बोला जीजा जी के हैं। दूसरे मुस्टंडे ने कहा आप कहने को क्या रह गया है, वैसे तो आज की दुनिया में हर तरफ हर इंसान एक दूसरे के कान काट रहा है, नरबख्शी हो गया है, एक दूसरे का लहू चाट रहा है। पर वो गरीबदास के साले तूने तो अपने जीजा के कान काट डाले। पशुओं के कान की कीमत है, इंसान के कान की नहीं, भाग जा वरना गाड़ दूंगा यहीं। तो बंधुओं भ्रष्टाचार के प्रतीक उन कनकटे पशुओं की कतार में अत्याचार का प्रतीक अपना ये कनकटा गरीबदास आज भी भटक रहा है रिद्धि और गरीबी की रेखा से बहुत 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 नीचे एक अंधेरे शून्य में लटक रहा है। कनकटा गरीबदास कुछ और ज्यादा उदास देखो ला रहा है अपनी कनकटी भैंस के लिए घास। वाह सर वाह, अशोक चक्रधर जी ने क्या कविता लिखी और आपके सुनाने का अंदाज, वाह सर ग्रेट। कितनी सुंदर कविता है, 30 साल पहले लिखी गई है। आई कांट बिलीव, हेड्स ऑफ अशोक चक्रधर जी को और आपके अंदाज को। सर आज कौन सी 2 पंक्तियों के बारे में चर्चा होगी? तो रिद्धि आज का एपिसोड हो गया लंबा जी, तो 2 पंक्तियां क्या हैं ये तो मैं बता देता हूं, पर उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे अगली बार। तो सर क्या है वो 2 लाइनें? 2 लाइनें यूं हैं कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि मैं बिल्कुल सीधे रास्ते आया हूं। सर आज की सच्चाई है, मगर ये सीधे रास्ते से आने वाले को देर क्यों हो गई? तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, ढूंढो एक्सप्लेनेशन और बताना। श्योर सर। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए ABKB यानी अकल बड़ी की भैंस, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। और सर वैसे पिछले दिनों मैं पद्मश्री नेशनल पोएट अशोक चक्रधर, यार क्या हो रहा है ये? चक्रधर नहीं चक्रधर, चक्रधर यस, जानता है गरीबी की रेखा। रिपीट तो तुम बोल दो यहाँ पर भैंस के कान के पैसे, तुम एक बोल दो सर भैंस के कान के पैसे सर। अब उसके बाद है ये कुछ है सॉन्ग पंक्तियां, नहीं वो ब्रेक टाइटल सॉन्ग ऑफ अकल बड़ी ब्रेक बम्पर, सॉरी ब्रेक बम्पर। हाँ रिद्धि आज के एपिसोड रिपीट फिर से करो, वहां से चर्चा होगी फिर से। हाँ